नमस्कार दोस्तों, आज है 10 जुलाई और स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? 4 स्टेट्स, 4 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है, परंतु यह आयनित होती है। ब्रह्मांड का लगभग 96% हिस्सा प्लाज्मा से ही निर्मित है। तारों का अधिकांश हिस्सा प्लाज्मा ही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती कब मनाई जाती है? When is the birth anniversary of डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेलिब्रेट? 6 जुलाई, 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को तत्कालीन कलकत्ता के एक संप्रभात परिवार में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य कर चुके थे। 1921 में कलकत्ता से अंग्रेजी में स्नातक करने के पश्चात उन्होंने 1923 में कलकत्ता से ही बंगाली भाषा और साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1934 में मात्र 33 वर्ष की आयु में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय का सबसे कम उम्र का कुलपति नियुक्त किया गया था। 1953 में जो तत्कालीन जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश करने को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हिरासत में ले लिया गया, जिसके पश्चात 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि 1901 में जन्म और 1953 में मृत्यु हो गई। मात्र 52 साल की उम्र थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, लेकिन अपने कार्यों के इतने प्रसिद्ध हुए कि आज उन्हें पूरा भारतवर्ष याद करता है। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सेल्फ रिलायंट इंडिया ऐप इनोवेशन चैलेंज? तो इस चैलेंज का उद्देश्य ऐसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स की पहचान करना है जो पहले से ही भारतीय नागरिकों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं और जिनमें अपनी श्रेणी विशेष में विश्व स्तर के ऐप्स बनने की अक्षमता है। The objective of this challenge is to identify the best Indian apps that are already in use by Indian citizens and which have the potential to become world-class apps in their category. आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से भारत सरकार एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर रही है जहां भारतीय उद्यमियों को और स्टार्टअप्स को तकनीकी आधारित समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए मददगार साबित होंगे। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज मुख्य रूप से 8 व्यापक श्रेणियों में शुरू किया गया है, जिसमें कार्यालय उत्पादकता और वर्क फ्रॉम होम, सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, मनोरंजन, स्वास्थ्य और कल्याण, व्यवसाय, न्यूज और गेम्स शामिल हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है? व्हाट इज द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन? PCA। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन राज्यों के बीच मध्यस्थता एवं विवाद समाधान के लिए समर्पित एक अंतर सरकारी संगठन है। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू मेडिएशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन स्टेट्स। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना 1899 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैग, नीदरलैंड्स में स्थित है। PCA में एक प्रशासनिक परिषद होती है जो नीतियों और बजट का प्रबंधन करती है। साथ ही इसमें स्वतंत्र मध्यस्थों का पैनल भी होता है, जिन्हें न्यायालय के सदस्य के रूप में जाना जाता है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी की स्थापना कब की गई? When was the International Tribunal for Law of the Sea established? तो 16 नवंबर 1924, 16 नवंबर 1924 को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी की स्थापना की गई थी।
लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी ट्रीटी और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता तृतीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान किया गया। यह समझौता विश्व के विभिन्न देशों को यह निर्देश देता है कि वह अपने महासागरीय जल, पर्यावरणीय एवं समुद्री संसाधनों आदि के उपयोग के संबंध में विभिन्न राष्ट्रों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराएं। इसका मुख्यालय हैम्बर्ग, जर्मनी में है। यह एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जो संयुक्त राष्ट्र के साथ संबद्ध है। फ्रेंड्स, अगर आपको एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप हमारी वीडियो से कर सकते हैं। विश्व में टीबी, एचआईवी से एक साथ होने वाली मौतों की संख्या में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? What is the place in the world in the number of simultaneous deaths from TB, HIV in the world? सेकंड, दूसरे नंबर पर है भारत टीबी और एचआईवी से मौत जो होती है उनके अंदर। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में लगभग 24.04 लाख टीबी मरीजों को अधिसूचित चिन्हित किया गया, जो 2018 की तुलना में 14% अधिक है। इंडिया टीबी की रिपोर्ट 2020 के अनुसार हर वर्ष देश में टीबी, एचआईवी संक्रमण से लगभग 9,700 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में कुल 92,000 ऐसे लोगों को अधिसूचित किया गया है जिन्हें टीबी, एचआईवी एक साथ हैं। सभी अधिसूचित टीबी रोगियों में एचआईवी जांच को लेकर जागरूकता का स्तर 2019 में 81% हो गया, जो 2018 में 67% था। अकॉर्डिंग टू इंडिया टीबी रिपोर्ट 2019, about 24.0 lakh TB patients have been notified in the year 2019। तपेदिक के कुल मामलों में आधे से अधिक वाले 5 शीर्ष राज्य कौन से? Which are the top 5 states with more than half the total cases of tuberculosis यानी कि टीबी? तो इसमें से उत्तर प्रदेश के अंदर 20% मरीज हैं। वहीं महाराष्ट्र के अंदर 9%, मध्य प्रदेश के अंदर 8%, राजस्थान 7% और बिहार 7%। ये वो शीर्ष 5 राज्य हैं जिनमें आधे से ज़्यादा टीबी के मरीज पाए जाते हैं। देश में तपेदिक के कुल आधे से अधिक मामले इन 5 राज्यों में देखे गए। टीबी या अक्षय रोग कैसे होता है? हाउ डज टीबी या ट्यूबरक्लोसिस अकर? तो टीबी या अक्षय रोग बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, जो फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। टीबी और ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम tuberculosis that most affect the lungs। टीबी एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी, छींकने या थूकने के दौरान हवा के माध्यम से या फिर संक्रमित सतह को छूने से फैलता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में बलगम और खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना तथा बुखार इत्यादि के लक्षण देखे जाते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर द नेशनल टीबी प्रोग्राम NTP वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो 1962 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 1978 में BCG टीकाकरण को टीकाकरण विस्तारित कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। 1993 में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम को संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। 1997 में संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीबी के इलाज के लिए डॉट्स पद्धति को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत 2005 तक पूरे देश को कवर किया गया। डॉट्स का पूरा नाम डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट टर्म कोर्सेज। इसके माध्यम से टीबी के रोगियों का इलाज किया जाता है। इस विधि को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तर पर टीबी को नियंत्रित करने के लिए अपनाया गया है। कभी हार को दिल से मत लगाएं और ना ही हार कर घर बैठे।
क्योंकि कभी कभी एक अच्छा खिलाड़ी भी शून्य पर आउट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ करते हैं तो उसके अंदर हारना या जीतना अवश्य होता है। वो आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आप कुछ हार कर भी सीख जाते हैं और कुछ लोग जीत कर भी कुछ नहीं पा पाते। तो कभी भी अपनी हार से या जीत से इतना ना ही निराश हों और ना ही ज़्यादा उसमें, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी कुछ अच्छे खिलाड़ी भी 0 पर आउट हो जाते हैं। हर बार आप जीतें ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जिस बार आप हारें उस बार आपको इतना एनालिसिस भी होना चाहिए कि हाँ, और बहुत बार मैंने कहा है मेरे कोर्स के अंदर, ये काफ़ी बार आपने सुना भी होगा कि जिस कार्य में या जिसके अंदर हार है ही नहीं उसको करने का क्या मज़ा है। जब आपको पता है कि आपकी जीत सुनिश्चित ही है, इसके अंदर हार सकते ही नहीं आप, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो कोई चैलेंज या कुछ कार्य आप नहीं कर रहे, क्योंकि उसके अंदर हार आप सकते नहीं हो और जीत आपके लिए है ही। तो इसीलिए कहा गया कि कभी हार को दिल से मत लगाएं और ना ही हार कर घर बैठें, क्योंकि कभी कभी एक अच्छा खिलाड़ी भी 0 पर आउट हो जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी का मुख्यालय कहाँ? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी अमेरिका। तो कहाँ स्थित है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।